स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल नगर के श्यामंकरी पहाड़ी की, जहां पर श्री श्यामंकरी माता जी का मंदिर स्थापित है। आज मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा कि श्री श्यामंकरी माता जी का मंदिर उस पहाड़ के ऊपर कैसे स्थापित हुआ। ये बात उस समय की है जब भीनमाल का नाम श्रीमाल हुआ करता था। ये श्रीमाल समाज का एक उद्धव भीनमाल नगर था। प्रारंभ में श्यामंकरी पहाड़ी पर माँ लक्ष्मी जी का मंदिर हुआ करता था। माँ लक्ष्मी माता श्री महालों की कुलदेवी थी, जो श्री महालों के सामूहिक भोज में माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए विशाल घी का दीपक जलाया जाता था। यही महालक्ष्मी जी, जो ब्राह्मणों की कुलदेवी थी, भीनमाल के प्रतिहार शासकों की कुलदेवी हो गई। ऐसी मान्यता है कि जब कश्मीर के प्रतिहार शासक जंग भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, तो वो भारत भ्रमण करते हुए श्रीमहल पाटन लाए गए। जब वे श्रीमहल पाटन के दक्षिण में स्थित नागा बाबा की बगीची में विश्राम कर रहे थे, उस समय एक सहयोग से एक कुत्ता नागा बाबा की बगीची की नाड़ी के कीचड़ में लोटपोट होकर राजा के समीप आकर फड़फड़ाया। इससे गीली मिट्टी के कुछ कण राजा के पांव पर पड़े, तो राजा ने देखा कि जहाँ पर कीचड़ गिरा वहाँ स्थान कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। उस समय उस बावड़ी के कीचड़ से राजा को स्नान कराया गया, तो राजा का कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। उसकी काया कंचनवत हो गई। उस समय प्रतिहार शासक जंग को भीनमाल मतलब कि श्रीमाल नगर का शासक स्वीकार कर लिया गया। तब से श्री श्यामंकरी माता प्रतिहार की कुलदेवी हो गई। राजा जंग ने तालाब का नवनिर्माण कराया, नगर का विशाल और मजबूत परकोटा बनवाया। 12वीं शताब्दी में देवड़ा चुआनों ने प्रत्याहारों को परास्त कर खदेड़ दिया। तब पर भीनमाल पर सुहान शासक ही बसे। श्यामंकरी देवी जी से स्थानीय भाषा में सेमज, खीमज, खीमज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। इस देवी का प्रसिद्ध व प्राचीन मंदिर राजस्थान के भीनमाल कस्बे से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है। ये एक स्थित 150 फुट ऊंची पहाड़ी के शीर्ष चोटी पर बना हुआ है। कहा जाता है कि किसी समय उस क्षेत्र में उत्तमौजा नामक एक दैत्य रहता था, जो रात्रि के समय बड़ा आतंक मचाता था। उसके उत्पात से क्षेत्रवासी आतंकित थे। उससे मुक्ति पाने हेतु क्षेत्र के निवासी ब्राह्मणों के साथ ऋषि गौतम के आश्रम में सहायता हेतु पहुंचे और उस दैत्य के आतंक से बचाने हेतु ऋषि गौतम से याचना की। ऋषि ने उनकी याचना प्रार्थना पर सावित्र मंत्र से अग्नि प्रज्वलित की और हवन किया। उस अग्नि हवन कुंड से ऋषि गौतम की प्रार्थना पर देवी श्री श्यामंकरी मां प्रकट हुई। क्षेत्रवासियों को उस दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाने हेतु प्रार्थना स्वीकार की। श्यामंकरी मां ने ऋषि गौतम की प्रार्थना पर देवी ने क्षेत्रवासियों को उस दैत्य के आतंक से मुक्ति दिलाने हेतु पहाड़ को उखाड़ कर उस दैत्य उत्तमौजा के ऊपर रख दिया। कहा जाता है कि उस दैत्य को वरदान मिला हुआ था, वह किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, अतः देवी ने उसे पहाड़ के नीचे दबा दिया। लेकिन क्षेत्रवासी इतने से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें दैत्य की पहाड़ के नीचे से निकल आने की आशंका थी। सो क्षेत्रवासियों ने देवी से प्रार्थना की कि हे देवी, आप उस पर्वत पर बैठ जाएं, जहाँ वर्तमान में देवी का मंदिर बना हुआ है तथा उस पहाड़ी के नीचे दैत्य दबा हुआ है। देवी की प्राचीन प्रतिमा के स्थान पर वर्तमान में जो प्रतिमा लगी है वह 1935 में स्थापित की गई, जो 4 भुजाओं से युक्त है। इन भुजाओं में अमर ज्योति, चक्र, त्रिशूल तथा खांडा धारण किया हुआ है। मंदिर में नगाड़े रखे होने के साथ भारी घंटा लगा है। मंदिर का प्रवेश द्वार मध्यकालीन वास्तुकला से सुसज्जित है, भव्य व सुंदर दिखाई देता है। मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा के दाईं ओर काला भैरव व गणेश जी तथा बाईं तरफ गोरा भैरव जी और अंबाजी की प्रतिमाएं स्थापित हैं। आसन पीठ के बीच में सूर्य भगवान विराजित हैं। मंदिर के सामने व पीछे विश्राम के लिए शाला बनी हुई है तथा ये श्री श्यामंकरी माता सोलंकी राजपूतों की कुलदेवी है और श्यामंकरी पहाड़ी से दूर मिनिमम 8 किलोमीटर दूर में
निम्बावास गांव में भी श्री खीमज माता का मंदिर है और नागौर जिले के डिडवाना से 33 किलोमीटर की दूरी पर कठौती गांव में भी खीमज माता का मंदिर है। जय भवानी, जय माता दी। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट ज़रूर करें।